जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर फिलोसफी चैनल पर मैं हूं आप लोगों के साथ विप्लव विश्वास। और आज लेकर आया हूं बहुत दिनों के बाद और एक नया वीडियो। जिस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2019 का जो दिसंबर के क्वेश्चंस था, उसके बाद जो पहले कुछ सेशन में हम लोग बातचीत करे हुए थे, लेकिन उससे भी थोड़ा बाकी था क्वेश्चंस सॉल्व करने का, तो वो ही आज सॉल्व करके लेके आए आप लोगों के सामने। तो जो देखिए एग्जाम तो एकदम जो चल रहा है, तो एग्जाम तो चलते रहेंगे, तो हम लोग भी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि चर्चा करने से क्या होता है, वो फिलॉसफी जो ही सब्जेक्ट हो उसका ज्ञान बढ़ता है। मेरा भी उससे नॉलेज आता है, अभी भी आता है, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। उतना भी ज्ञान है ही नहीं मुझ में, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए चर्चा करते हैं आज के इस सत्र में, जो 2019 जो से कुछ जो आधे क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए थे और आधे क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या था और बाद बाकी क्या क्वेश्चंस था, वो ही क्वेश्चंस आज देखेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए तो देखिए 2019 का जो क्वेश्चंस था, पहले तो हम लोग 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करके रखे थे, तो आज करेंगे 51 से एकदम 100 तक। तो चलिए और देरी ना करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस देखिए 51 है आप लोगों के सामने, देखिए 51 क्या था क्वेश्चंस। क्वेश्चंस था, which one of these following theories maintains the principle that the sovereignty of punishments should be directly proportional, जो होता है, to the seriousness of crime। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस सिद्धांत के कायम रखता है कि सजा क्या होता है गंभीरता के अपराध की, यानी कि सजा के गंभीरता के अपराध को गंभीरता से सीधे अनुपातिक होना चाहिए। तो हम लोगों का जो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, उसमें है डिटरेंट, रेट्रिब्यूटिव एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरी। जो क्या कहलाता है, उसमें कहलाता है सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरी उसे नहीं बोला था रिट्रिब्यूटिव थ्योरी ने, जो प्रतिशोधात्मक जो होता है, प्रतिशोधात्मक जो पनिशमेंट होता है, यानी कि जो सजा होते हैं, उसमें क्या कहलाता था, उसमें कहलाता था जो देखिए जितना एक व्यक्ति है, जितना वो क्राइम करता है, उसका समानुपात होना चाहिए। क्या? वो सजा, यानी कि पनिशमेंट, उसका समानुपात, यानी कि 1:1 होना चाहिए। तो ये कहता है, यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ही सही है, ये इसने ही ऐसा बोला था, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सिर्फ बी ओनली है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शंस हम लोगों का हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद देखिए 52 है। 52 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट मैच द इमोटिव थ्योरी ऑफ एथिक्स, यानी कि इमोटिविज्म का बारे में एक चीज बताया गया था। देखिए यहाँ पर बोला गया था, फंक्शंस ऑफ इथिकल लैंग्वेज इज टू एक्सप्रेस फीलिंग, यानी कि इथिकल लैंग्वेज इज टू एक्सप्रेस फीलिंग को क्या करेगा, फंक्शन करेगा, एक्सप्रेस करेगा। इफ ए स्टेटमेंट इज नॉट वेरीफाइबल बाय ऑब्जर्वेशन इट इज नॉट टोटोलॉगस, यानी कि ये स्वतःसिद्ध, यानी कि स्वतःसत्य होता ही नहीं। और एक बोला इथिकल प्रेडिक्टेड आर फैक्चुअल, यानी कि जो नैतिक विधेय होता है वो तथ्यात्मक होता है, यानी कि तथ्य सिर्फ और फैक्ट को वो क्या करता है, उसको जो डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बोला था इमोटिव, ये मैच द इमोटिव थ्योरीज ऑफ एथिक्स के बारे में हम लोग एक ही बात कह सकता है, एक ही बात कहे जा सकता है, वो है ये एथिकल लैंग्वेज क्या होता है, एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स को, यानी कि लैंग्वेज द फंक्शंस एथिकल लैंग्वेज which is express the feeling of every human being, यानी कि प्रत्येक व्यक्तियों का वो एक्सप्रेस करने का एक जरिया होता है, वो
ये वाला सही हो जाएगा। तो ये तो सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ये ओनली यहाँ पर है ही, यानी कि नंबर 1 हम लोगों का हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस में। देखिए अगले क्वेश्चंस क्या है, मैच द लिस्ट दिए गए हैं। मैच द लिस्ट में क्या है, एक साइड में ऑथर है और एक साइड में है राइटिंग, यानी कि देखिए यहाँ पर इस साइड से आप इस साइड मिला सकते हैं, या फिर किसी को ऐसा भी होता है जो किताब का याद रहता है, उसके साथ उसका जो राइटर होता है जो उसको याद करते हैं। तो हम दोनों मैंने एक्चुअली दोनों साइड से ही कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा कांट के बारे में हम लोगों को पता है। तो कांट कौन सी किताब को लिखा था, तो वो है देखिए मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, यानी कि कांट मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स ये लिख दिया था। तो ये मिलाने से ही हम लोगों को एक देखिए चीज मिल जा रहा है। वो क्या है, वो 3 नंबर ऑप्शंस में हम लोगों को मिल जा रहा है, क्योंकि डी नंबर वाला ही 2 नंबर है और इसमें और किसी में भी वो 2 वाला ऑप्शंस है ही नहीं। तो हम लोगों को आ जाएगा देखिए ए वाला ए, यानी कि स्पेंसर उन्होंने डेटा ऑफ एथिक्स के बारे में बात किया, मैकन जी ने मैनुअल एथिक्स के बारे में बातचीत किया, क्योंकि ये लोग ये हम भी जानते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो फिलॉसफी का स्टूडेंट होता है हम लोगों को तरह जो इतना डीप नहीं होता, वो भी इस दोनों के फिलॉसफी के बारे में पता चलता है। क्योंकि मैकेंजी के बारे में और कांट के बारे में हम लोग की यूजी में ही, यानी कि अंडर ग्रेजुएट में ही वो क्या करते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सिजुएस, स्पेंसर इसके बाद आते हैं, ठीक है। वो स्पेंसर के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहाँ पर, वो जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजियन के अंदर आता है ना, उसके वहाँ पर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। लेकिन ये सिजुएस ये बहुत बाद में आते हैं। वो 2 बार लगभग नाम सुन के एमए क्लास में, यानी कि मास्टरिंग जब करते हैं तब उसका नाम आ जाता है। ये 2 फिलॉसफी का बुक का हम लोग को पहले से ही पता चलता है। और देखिए यहाँ पर सिजुइक्स जो था वो हो जाएगा कि मेथड्स ऑफ एथिक्स, तो यहाँ पर हम लोग का मिल जाएगा 3 नंबर आंसर ए सही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस में। देखिए असर्शंस और रीजनिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। अगले क्वेश्चंस देखिए, एक तो असर्शंस और रीजनिंग दिए हुए हैं। असर्शंस क्या दिए हुए हैं, देखिए रीजन मस्ट बी टेक एज मोरल स्टैंडर्ड, यानी कि रीजन जो हम लोग का बौद्धिकता होता है वो क्या करते, टेकन एज द मोरल स्टैंडर्ड भी होता है। और यहाँ पर हैप्पीनेस नॉट बी टेक एज द मोरल स्टैंडर्ड, यानी कि हैप्पीनेस नॉट बी टेकन एज द मोरल स्टैंडर्ड। तो इसमें हो जाएगा देखिए, एक तो रीजन मस्ट बी टेक एज द मोरल स्टैंडर्ड, ये तो ट्रू है, ये तो सही है। या देखिए फिर हैप्पीनेस नॉट बी टेक एज द मोरल स्टैंडर्ड, ये भी सही है। तो बोथ आर ट्रू, बट यहाँ पर एक चीज है, ये वाला यानी कि आर हैप्पीनेस कैन नॉट बी टेकन एज द मोरल स्टैंडर्ड, लेकिन रीजन एज द टेकन एज द मोरल स्टैंडर्ड, लेकिन ये वाला इसको क्या व्याख्या नहीं कर सकता, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, देखिए एक तो यहाँ पर एक्चुअली बौद्धिकता होता है, रीजनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर हैप्पीनेस यहाँ पर नेगेट कर रहा है हैप्पीनेस। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा देखिए 2 वाला ऑप्शंस ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 वाला आंसर, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस के। और 55 में देखिए, 55 में क्या है, मैच द लिस्ट है, ऑथर और है राइटिंग्स। तो यहाँ पर देखिए लगभग हम लोग 4 फिलोसोफर का हर पढ़ते ही है, क्योंकि एमए क्लास में मिल जाता है, और किसी किसी यूनिवर्सिटी तो यूजी में भी ये लागू कर दिया है, इसको पढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला है श्री अरविंदो, जे कृष्णमूर्ति, राधा कृष्ण, मौलाना आजाद। तो इसके बारे में हम लोग तो जानते ही है कौन सी किसने किताब को लिखे हुए हैं, क्योंकि
हम लोग का जो पढ़ते पढ़ते याद आ जाता है। तो देखिए श्री अरविंदो ने पहले ही एक क्वेश्चंस को जिक्र किया था, एक ही यहाँ पर जो किताब है उसमें है द प्रॉब्लम ऑफ रिबर्थ का, यानी कि अरविंदो ने प्रॉब्लम ऑफ रिबर्थ के ऊपर ही उन्होंने लिखा था। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शंस के अंदर एक ही है, यानी कि 4 नंबर और किसी में भी ये नहीं है। तो यहाँ पर 1 नंबर तो सही हो जाएगा। देखिए कृष्णमूर्ति ने लिखा था फ्रीडम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ये वाला लिखा था जे कृष्णमूर्ति ने। राधा कृष्णन ने लिखा था द हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ के बारे में, और आजाद ने लिखा था द इंडियन विंस फ्रीडम। तो यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि देखिए ये एकदम मिल जाता है। तो ठीक है, तो ये वाला ऑप्शंस यानी कि नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस को, और फिर भी मैच द लिस्ट दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर थिंकर और यहाँ पर दिए हुए हैं व्यूज, यानी कि मत, किसने कौन सी मत का प्रकाश किया था। तो देखिए पहला केसी भट्टाचार्य, ये भी देखिए कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसफी से ही आए हैं आप लोगों को, तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसफी। और अब नेट का फिलोसफी, जो नेट का जो सिलेबस है ना, उसके अंदर कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसफी बहुत लंबे दिए हुए हैं। और जो अभी भी देख रहे हैं अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके हम लोगों को साथ जुड़े रहिए। ये वाकई एक दमदार बात होगी। तो चलिए और देरी ना करते हुए चलते हैं। तो केसी भट्टाचार्य ने इसमें मत को हम देखेंगे और उसके बाद इसका व्याख्या, यानी किसने ये थिंकर, कौन से थिंकर ने ये बातचीत की है उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। माया इज सिंपली ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। माया इज सिंपली ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। यहाँ पर किसने बातचीत किए थे इसके बारे में। एक तो देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं जो माया के बारे में हम लोग वेदांत में देखते हैं, तो वेदांत के बारे में तो जो प्रैक्टिकल वेदांत था उन्होंने विवेकानंद ने बोला था, तो विवेकानंद के बारे में तो हो जाता है माया इज सिंपली ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। रियली ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ही होता है, एक इल्यूशंस होता है हम लोगों का। किसके द्वारा होता है, ओ नॉलेज के बारे में, यानी कि जिसको ज्ञान नहीं होता है वो माया के अंदर ही रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए विवेकानंद यानी कि सी ने 1 नंबर के बातचीत किए थे। तो यहाँ पर देखिए सी ही एक ही है जो यहाँ पर सभी को इम्प्लाई करता है, और इस सी में कोई भी और नहीं है, सब 2 का अंतर है, लेकिन 2 तो है ही नहीं। तो हम लोग एकदम समझ गए जो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। लेकिन हम लोग फिर भी देखते हैं, द रिलीजियन ऑफ नेगेशंस इज द रीजन ऑफ आइडेंटिफाइड। तो रिलीजियन इज नेगेशंस, तो इसके बारे में बातचीत किए थे केसी भट्टाचार्य ने। ठीक है, देखिए केसी भट्टाचार्य, एकदम देखिएगा केसी भट्टाचार्य, थोड़ा सा पढ़िएगा उसमें ही ये मिल जाएगा आपका। इसके बाद वर्ल्ड इज ए ऑर्डर ऑफ होल, यानी कि वर्ल्ड इज एन ऑर्डर्ड होल। किसने बोला था, ये सिर्फ राधा कृष्णन ने बोला था। ठीक है, और व्हेन you deprived truth of its appearance is losses the best part of reality, ये बोला था टैगोर ने। ठीक है, तो आपको मिल जाता है, देखिए बी वाला 4। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 में। 17 में क्या है देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग श्री अरविंद कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के और देखिए अगले क्वेश्चंस क्या है। यहाँ पर अरविंद का जो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशंस है उसके बारे में है। उन्होंने ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या बोला था। एक तो बोला था साइकिक जो ट्रांसफॉर्मेशंस होता है ये एक है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस है,
और सुपरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है, पहला है साइकिक जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके बाद आते हैं जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद आता है सुपरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए यही एक 4 नंबर है जो यही सीक्वेंस में है, तो ये वाला हो जाएगा सही आंसर, यानी कि 4 नंबर वाला ऑप्शन है हम लोगों का सही आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। Who among the following uphold the concept of gnostic being? जो ग्नोस्टिक बीइंग के बारे में जो बातचीत किए थे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। यहाँ पर देखिए ये भी कॉन्टेम्पोररी इंडियन फिलोसफी से है। उन्होंने बोला था जो श्री अरविंद ने बोला था। यहाँ पर भी 4 नंबर ही आंसर हो जाएगा, एग्नोस्टिक जो बीइंग होता है उसके बारे में। फिर आते क्वेश्चंस और एक रीजनिंग और असर्शंस है, वो भी गांधीयन फिलॉसफी यानी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ऑन गांधीयन फिलॉसफी। देखिए असर्शंस क्या है? इफ वन टेक केयर ऑफ द मीन्स द एंड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। यानी कि यदि कोई साधन का ख्याल रखता है तो अंत खुद का ख्याल रखता है। और एकदम देखिए ये तो सही है, ठीक है। जो एक्चुअली जो साधन का ख्याल रखेगा उसका अंत अपने आप ही ख्याल रख सकता है, ठीक है। एंड जस्टिफाइज द मीन्स, ये वाला अंत साधन के उचित ठहराता है। अंत ये वाला सही नहीं है। अंत जो होता है जो साधन का उचित नहीं ठहरा सकता, ठीक है, गांधीयन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, तो ये वाला तो फॉल्स हो गया। तो ये वाला अगर फॉल्स हो जाता है तो ये इसको क्या नहीं कर सकता? व्याख्या नहीं कर सकता। तो ये कहां पर है? तो देखिए यहां पर A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि 2 वाला आंसर हम लोगों का हो जाएगा सही, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा गांधीयन कॉन्टेक्स्ट, गांधीयन फिलॉसफी जो असर्शंस होता है ना वो बहुत इजी होता है, लेकिन उसको कॉन्टेक्स्ट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू केसी भट्टाचार्य व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग पेयर्स ऑफ दिस ब्रांच ऑफ फिलॉसफी ऑफ ऑब्जेक्ट, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सी है? यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला था लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स का बारे में बातचीत किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स, ये वाला हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चंस था। व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वेदत्रयी, ठीक है। वेदत्रयी जो व्हिच इज नॉट फॉलोइंग इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन वेदत्रयी। वेदत्रयी के अंदर कौन नहीं आते? तो वो नहीं आते अथर्ववेद। अथर्ववेद वो आता है ऋक, साम एंड यजुर्वेद। अथर्ववेद वेदत्रयी में नहीं आते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप सभी ने, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है 62 व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज होल्ड्स द views that the civil law alone in the Supreme Court appeal in case of right and wrong। एथिक्स के बारे में क्वेश्चंस देखिए। निम्नलिखित कौन किसका मानना है कि सिविल कानून के सही और गलत के सभी मामले में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है? किस कौन ये मानता है? किससे? ये सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं हॉब्स इससे बारे में बातचीत किए थे, हॉब्स। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। इन द व्यूज दैट द लॉ इज मेड फॉर द शेक ऑफ मैन एंड नॉट फॉर द शेक ऑफ द लॉ, ठीक है। तो क्या है? द लॉ इज द मेड फॉर द शेक ऑफ मैन नॉट फॉर द शेक ऑफ लॉ रिप्रेजेंट द क्रिटिसिज्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। यानी कि ये विचार के कानून मनुष्य के लिए बनाया गया है, कानून के लिए नहीं, ठीक है। निम्नलिखित किसके विचार से विचारक की आलोचना का प्रतिनिधित्व करता है?
किसके बारे में प्रतिनिधित्व करता है? ये कांड के बारे में प्रतिनिधित्व करता है, तो ये हो जाएगा कांड वाला। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शंस हो जाएगा आपका सही आंसर। तो देखिए ये एकदम कोटेशंस उठा उठा के देते हैं ना, तब थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि एकदम थ्रोली जो अगर कोई पढ़ा नहीं है उसको ये क्या करना होता है, एक कोई आइडिया करके उसको पता करना पड़ता है, एक को मर देता है, ऐसा राइट करता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं इसमें। तो देखिए इसका हु अमंग द फॉलोइंग has said that my religion teacher neither never there is distress that cannot be removed, one must fast and pray। तो देखिए ये तो एकदम कैसे बात की थी। देखिए निम्नलिखित कौन सा किससे मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि जब भी कोई संकट ही जिसे दूर ना किया जा सके, तो क्योंकि वो उपवास और प्रार्थना करना चाहिए। ये फास्टिंग, देखिए फास्टिंग, प्रेइंग, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ गांधी ने बातचीत किए थे। तो गांधीयन जो फिलॉसफी, गांधीयन कॉन्टेक्स्ट में, देखिए कॉन्टेम्पोररी इंडियन से आया था। ये भी देखिए, ये फास्टिंग, देखिए उपवास और प्रार्थना करना चाहिए, ये दो ही जो क्या है एक्चुअली टैग को हैशटैग बोला मैं बोल देता हूं इसको, ये टैग को देख के आपको पता चलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा गांधी। यहाँ पर देखिए एक है P implies Q, Q implies R, therefore P implies R is the term of, is the form of, कौन सी फॉर्म है? P implies Q, Q implies R, therefore P implies R। यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों मिलने से हम लोग P implies R को क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। ये बोला गया था यही चीज एक हम लोगों का क्या लॉ होता है 19 रूल्स में, वो चीज होता है हाइपोथेटिकल साइलोसिज्म होता है। तो यहाँ पर ये दो वाला ऑप्शन तो हो जाएगा सही। तो हम लोग जानते हैं इसको, बारे में सभी ने जानते हैं इसको। When a conclusion is drawn from the one premises, it is called, यानी कि when a conclusion is drawn from one or only one premises is called, इसको क्या बोला जाता है? Immediate inference बोला जाता है, जैसे कि aversions, conversions, ऐसा। ठीक है, ये सभी ने जानता है, क्योंकि ये तो हायर सेकेंडरी से ही हम लोग का आ जाता है इसके बारे में। तो HSB और MP, MT ये भी उसमें आ जाता है, ट्रूथ टेबल HS से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए 67, which types of argument makes the claim that the conclusion is supported by its premises conclusively, यानी कि किस प्रकार तर्क ये दावा करता है कि उसका निष्कर्ष उससे परिसर द्वारा निष्कर्ष रूप से, यानी कि देखिए निर्णायक रूप से समर्थित होता है। कौन सी? ये होता है डिडक्टिव आर्गुमेंट, यानी कि इंडक्टिव एक होता है, डिडक्टिव एक होता है। डिडक्टिव में क्या होता है, एकदम कंक्लूजन से ही उसका जो जो प्रेमिसेस से ही उसका कंक्लूशंस क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि 2 नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए क्वेश्चन से इतना बड़ा बड़ा दिए हुए हैं, उसके टाइम तो थोड़ा वहाँ पर जैसा है, टाइम थोड़ा कम पड़ जा सकता है। आप लोग टाइम को थोड़ा मेंटेन करना है आप लोगों को। देखिएगा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी डिडक्टिव आर्गुमेंट whose premises if true would provide conclusive ground for the truth of its conclusions is called, यानी कि किसी भी निगमनात्मक तर्क की विशेषता जिसका परिसर यदि सत्य है, उसको निष्कर्ष भी सत्यता के लिए निर्णायक आधार प्रदान करेगी, यानी कि करेगा। उसको क्या कहलाता है? उसको कहलाता है वैलिडिटी, यानी कि वैधता। उसको वैधता बुलाया जाता है, वो हो जाएगा वैलिडिटी। ये देखिएगा क्या होता है, बहुत सारे जो हिंदी भाषी जो होता है ना फिलॉसफी में, जो जिसको लैंग्वेज ही हिंदी है, उसको तो दिक्कत इतना ज़्यादा होता नहीं है।
क्योंकि उसके पास क्या रहता है, एक तो हिंदी का वर्जन रहता है और जो इंग्लिश वर्जन में होता है उसके पास एक इंग्लिश वर्जन होता है, लेकिन जो दूसरे वर्जन से एग्जाम दे रहा है नेट का उसके दिक्कत आ जाता है, क्योंकि कोई बंगाली होता है, कोई तमिल होता है, कोई मलयालम होता है, कोई वेराइटीज जो लैंग्वेज में होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तो लैंग्वेज दो ही रहता है इसमें। तो देखिएगा थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो अगर आपका निजी लैंग्वेज में हो जाता है तो कोई बात नहीं, वो तो दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक दिए हुए हैं, ये जो है ये क्या है, क्वांटिफिकेशंस का एक थ्योरी है, where v is very individual symbol। ठीक है, यहाँ पर दिए है, देखिए फॉर्म, इसका क्या फॉर्म है, यानी कि x दिए है और इसके अंदर ऐसा चीज को लगा दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन जो होता है वो, यानी कि ये क्या है, UI होता है ये वाला फॉर्म। ठीक है, हम लोग तो क्या करते हैं, क्वांटिफिकेशन थ्योरी में इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को बोला मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये तो आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चंस को, ये रूल्स को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 70 में, टाइप ऑफ इमीडिएट इन्फ्लुएंस इन व्हिच सब्जेक्ट द प्रेडिकेट टर्म्स आर सिंपली इंटरचेंजिंग इज कॉल्ड। ये इंटरचेंज होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट और प्रेडिकेट सब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है, ये होता है कन्वर्शंस होता है। कन्वर्शंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, यानी कि जो प्रीमिसेस का सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट हो जाता है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये हो जाता है कन्वर्शन में, यानी कि एक नंबर सही है। तो ये तो देखिए एकदम इजी ही था, यहाँ पर हम पहले ही एक करके रखे हैं, कर चुके हैं इसको। चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द सिंबलाइजेशंस ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने पहले ही करके रखा था। ऑल वुमेन आर ब्रेव, ऑल वुमेन आर ब्रेव, यानी कि सामान्य जो वचन होता है वो ऑल वुमेन आर ब्रेव क्या होगा, वुमेन यानी कि W इम्प्लाइज द्वारा हो जाएगा, बी ब्रेव का तो एक्स, यानी कि सामने एक एक्स हो जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा पहला वाला। दूसरे वाला देखिए साम, यानी कि एक विशेष वचन दिए हुए हैं, साम ह्यूमन आर वुमेन। वुमेन का हमने W एक्स पकड़ के रखा है, एच का तले एच, तो ये जैसे क्या होता है, विशेष जो होता है तो उसको हम लोग उसको हम लोग क्या करते हैं, डॉट के द्वारा लिखते हैं और यहाँ पर WX, यानी कि और सामने क्या हो जाएगा, EX हो जाएगा ऐसा। यानी कि इसके बाद आएगा कंक्लूजन, देयरफॉर सम ह्यूमन आर ब्रेव, यानी कि ये क्या कहा है, साम बोला था EX हो जाएगा इसमें और यहाँ पर हो जाएगा ह्यूमन HX। ठीक है, डॉट यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेव, तो BX हो जाएगा। तो ये वाला है, यानी कि एक नंबर हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा तो आपको सिंबलाइज भी सीखना पड़ेगा, नहीं तो होगा ही नहीं, आपसे ये नहीं आएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद है 72 में। 72 में क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस E is given as false, then E is given as false, then क्या है, then क्या होगा, यानी कि देखिए आपको सिर्फ ऐसा एक जो होता है ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और प्रोपोजिशन में, सॉरी ये देखिए यहाँ पर आपको ऐसा करना है, इसके अंदर रखना है। ठीक है, तो क्या क्या करना है, यहाँ पर आपको T T T और T F F F और F, यहाँ पर A E I and O। यहाँ पर देखिए लिखना है फॉल्स, यहाँ पर ट्रू। ठीक है, और ये होता है अनकंडीशन। यहाँ पर यही यहाँ पर बोला E is false, तो E वाला A है तो यहाँ पर फॉल्स है, तो ये तो क्या हो जाएगा, अनकंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो अनडिटर्मिनेट O is the O क्या हो जाएगा, O भी अनडिटर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन I जो होता है वो हो जाएगा आपका ट्रू। तो यहाँ पर
4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस में। देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस में आप देखिए द लॉ ऑफ थॉट दैट assert if any statement is true then it is true is, इसको क्या कहलाता है, और जो चिंतन की जो सूत्र है उसके बारे में बातचीत क्या है, वो है आइडेंटिटी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, उसके बारे में बातचीत कर रहा है। देखिए स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट इज ट्रू, यानी कि P इक्वल टू P, ये होता है आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि P इज ट्रू देन इज ट्रू, ऐसा। इसके बाद आते देखिए प्रूव द प्रोपोजिशनल लॉजिक यूजिंग रूल ऑफ इन्फरेंस आर कॉल्ड, इसको क्या कहलाता है, इसका कहलाता है नेचुरल डिडक्शन कहलाता है। तो ये आप लोग द प्रूफ्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फरेंस आर कॉल्ड नेचुरल डिडक्शंस। ठीक है, इसको देखिएगा। इसके बाद द स्टेटमेंट where the courage have done greater things that charity can be attributed to, यानी कि ये कथन युद्ध और साहस, युद्ध और साहस ने दान से भी बड़ा काम किया है का श्रेय इस प्रकार दिया जा सकता है। किस प्रकार, ये किसने कहा था, ये बोला था नीत्शे ने बोला था। ठीक है, नीत्शे का ये चला गया कहा, ये चला गया आपका एकदम एग्जिस्टेंशियल फेनोमेनोलॉजी व एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी में नीत्शे ने बोला था इसको। इसके बाद आते देखिए बैटल इन द बॉक्स एनालॉजी एक्सप्लेन प्रेजेंटेड बाय द विटगेस्टन इन द फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस पर्टेन टू, जो बैटल इन द बॉक्स जो एनालॉजी है वो कहाँ पर था, ये था क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज में। ठीक है, निजी जो क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज उसके अंदर आता है फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस। जो देखिए विटगेस्टन द्वारा अपने दार्शनिक जांच में प्रस्तुत बैटल ए किसके संविधित है, क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज में वो बताया गया था, यानी कि ए वाला 4 नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं फॉर सार्त्रे। देखिए ए कहाँ चला गया है, ए भी चला गया आपका एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी में। ठीक है, क्या है, वन सेल्फ ए पार्ट ऑफ द फैक्टिसिटी अलोन अमाउंट टू, यानी कि फॉर सार्त्रे treating oneself as a part of facticity alone amount to, किसमें, वो किसमें जाता है, वो एक थ्योरी में उस चला जाता है, वो बैड फेथ होता है। ठीक है, वो बैड फेथ के बारे में बातचीत करेगा तब। ठीक है, इसके बाद आते हैं 78 में द आइडिया ऑफ ट्रांसवैल्यूएशंस ऑफ वैल्यू इज प्रोपाउंडेड बाय, किसने दिया था, ये भी नीत्शे ने दिया था। ये नीत्शे के बारे में ही बातचीत करते हैं। जो ट्रांसवैल्यूएशंस ऑफ वैल्यूज वो इज प्रोपाउंडेड बाय नीत्शे। ठीक है, चले मैच द लिस्ट है। मैच द लिस्ट क्या है, देखिए सार्थ है, नीत्शे, क्रिएरकेगार्ड, विलियम जेम्स। तो हम लोग देखिए एक तो सार्थ है, नीत्शे है, क्रिएरकेगार्ड है। इसके बारे में तो सार्थ के बारे में था बहुत सभी ने वो जब क्या होता है वो अगर फेनोमेनोलॉजी एग्जिस्टेंशियल के बारे में अगर किसी को और किसी के बारे में अगर नहीं भी पता है, वो सार्थ के बारे में, जॉब और सार्थ के बारे में आ जाता है, क्योंकि वो डेकर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो सार्थ ने कौन सी यहाँ पर देखिए लिस्ट में आ जाएगा, बीइंग एंड नथिंगनेस इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है, यानी कि दो, यहाँ पर दो में अटके हुए हैं। नीत्शे ने जो बातचीत किए थे, नीत्शे ने बोला था जो जेनोलॉजी ऑफ मोरल्स के बारे में बातचीत किए थे, जेनोलॉजी ऑफ मोरल्स नीत्शे ने बोला था। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर ऑप्शंस अगर मिल जाता है तो और किसी को मिलाना पड़ता है, यहाँ पर 2 वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो हम लोग को फिर पता चलता है कि किएरकेगार्ड ने बोला था फियर एंड ट्रेम्बलिंग और विलियम जेम्स ने
ये 3 नंबर का ऑप्शंस के बारे में बातचीत किए थे, यानी कि 2 वाला ऑप्शन हम लोगों का सही आंसर। इसके बाद चलते हैं, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू, या क्या है, कमंदकीय नीतिशार इस टर्म त्रयी रेफर्स टू। यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू कमंद जो नीतिशार में जो टर्म त्रयी का यूज किया है, ये किसको रेफर्स करता है? ये रेफर करता है वो वेद के बारे में, ऋक साम एंड यजुर्वेद को, इसको त्रयी माना गया है। इसमें ये ऋक यजुर एंड साम, यहाँ पर साम पहले आना चाहिए था, ऋक साम यजुर्वेद में, यानी कि 2 नंबर वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र एज द ऑथोरिटी वेस्टेड इन द की मेकिंग लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग सोर्स। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। अब देखिए वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। मैंने लास्ट देखा था, हम लोग जब इसको क्लियर किया था, यानी कि नेट को आप लोग को बताना चाहता हूँ इसके बारे में। जब नेट के क्लियर किया था तब एक कौटिल्य अंदर नहीं आता था, ठीक है। बाद में देखा, बाद में इसके बारे में थोड़ा जो राष्ट्र दर्शन होता है उसके अंदर थोड़ा पढ़ाई करना पड़ता है, उसके अंदर कौटिल्य के बारे में पढ़े हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा के कानून बनाने के अधिकार निम्नलिखित किसमें स्रोत से प्राप्त होता है? स्रोत जो होता है उसका प्राप्त होता है किससे? वो होता है, एक तो धर्म होता है, व्यवहार होता है, चरित्र होता है, और जो राज शासन होता है उसके बारे में, यानी कि 1 नंबर धर्म, व्यवहार, चरित्र एंड राज शासन, यानी कि 1 नंबर वाला हो जाएगा सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 82। अगर देखिए अभी भी आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी समझ आता है, देखिए इसको पढ़ के, ये देख के आप पढ़ाई करने बैठेंगे तब देखिए आपको याद ज्यादा से ज्यादा जल्दी आ जाएगा। आप एक सूत्र का पकड़ सकते हैं, कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म। तो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं तो जरूर एक सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग का फैमिली का एक हिस्सा बने। ये वाकई ही एक दमदार बात होगी, क्योंकि चलिए एक साथ ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे दोस्त, तो स्टूडेंट बोलना बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी ने मास्टर डिग्री करे हुए हैं, आप सभी ने एक मास्टर है आपके अंदर, लेकिन थोड़ा सा गाइडेंस, जैसे कि हम लोगों को पहले जैसे हम लोगों को वैसे नहीं मिला, अब तो बहुत सारे यूट्यूब भी आ गए, क्लास कोचिंग होता है, तो वही कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का दोस्त बन के आप लोगों का एकदम साथ में, कैसे आप लोग ऐसे भी बता सकते क्या प्रॉब्लम है, वो भी बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्त बनिए, सर नहीं, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब करें, और चलिए आप चलते हैं, बहुत हो गए ऐसे बातचीत। Which of this following is not enumerated by कौटिल्य as the essential organ of the state? यानी कि निम्नलिखित में से कौटिल्य कौन सी राज्य के आवश्यक अंग रूप में नहीं गिना था? वो क्या है? वो है दंड, मित्र, दुर्गा और जनपद, यानी कि नहीं गिना है, वो है जनपद, यानी कि दंड माना गया था, मित्र, दुर्ग, ये भी, लेकिन जनपद नहीं। तो यहां पर हो जाएगा आपका 4 नंबर वाला ऑप्शन। यहां पर देखिए 83 में, देखिए 83 में क्या है? टू क्रिएट डिव्यूट द माइंड ऑफ दिस इनिमी अमाउंट टू व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग उपास्य एज मेंशन्ड बाय द अर्थशास्त्र, यानी कि शत्रु के मन को संदेह पैदा करना अर्थशास्त्र में वर्णित निम्नलिखित में से किसका उपाय के समान है? किसका? वो है, देखिए बोला था साम दाम दंड भेद,
ठीक है, साम दाम दंड भेद का बारे में बातचीत किया था। वो एक ही चीज बोला था, साम दाम और दंड ये क्या होता है, ये तो अब जो ऐसे प्रजापालक ही होता है, लेकिन जो उपाय है वो है वेद का। वो वेद के बारे में बातचीत किए थे, वेद। इसके बाद आते हैं, देखिए, which of this following is not true of will, जो किमेली का जो होता है, किमेली का व्यूज रिगार्डिंग मल्टीकल्चरलिज्म। तो मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में जो बातचीत करते थे वो है, द ग्रुप्स कैनॉट बी रिफ्यूज टू प्रिविशंस ऑफ देयर सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बातचीत किए थे, यानी कि समूह अपने पृथक प्रतिनिधित्व के प्रावधान से इनकार नहीं कर सकते। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, which is following is not true of which will, जो will की मिल का व्यूज रिगार्डिंग मल्टीकल्चरलिज्म ये नहीं है, लेकिन ये सब के बारे में उसने बातचीत किए थे। इसके बाद आते हैं, देखिए 85, who among the following is the feminist thinker argues that women have been given different deprived status is the other man as the product of her upbringing in society and the challenging Freud's doctrine anatomy is destiny। यानी कि निम्नलिखित में से किससे नारीवाद का जो विचारक का तर्क है, महिला और समाज के उनके पालन पोषण के उत्पाद के रूप से पुरुष अन्य रूप से आश्रित जो वस्तुत्व जो दर्जा दिए गए हैं, उसका फ्राइड के की जो शरीर रचना ही नियति है कि चुनौती देता है, वो सिमोन डी बिहेवियर ने बोला था। ठीक है, सिमोन डी बिहेवियर ने ऐसी उक्ति यानी कि ऐसे बातचीत किया थे, ऐसे क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो हम लोग हो जाएगा सिमोन डी बिहेवियर। ठीक है, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग कैनॉट बी द डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग जो प्रोसीड्यूरल जो जस्टिस एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मीटिंग इज रिक्वायरमेंट ऑफ सब्सटेंटिव जस्टिस होता है, यानी कि निम्नलिखित में किससे कहा जा सकता है, उसके प्रतिक्रियात्मक का न्याय जो वास्तविक न्याय की व्यवस्था का पूरा करते हैं, एक साधन बनने की विधि की खोज की थी। तो वो जॉन रॉल्स ने बोला था। तो जॉन रॉल्स के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तब तो उन्होंने जो राष्ट्र के बारे में और जस्टिस के बारे में पूरा एक तो उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जस्टिस के बारे में, जॉन रॉल्स ने बोला था। इसके बाद आते देखिए, जो इसाक जो बर्लिन एसोसिएट द आइडिया ऑफ द नेगेटिव लिबर्टी जो चीफली विथ व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग, यानी कि जो देखिए बर्लिन के नकारात्मक जो संतर्क जो होता है विचार के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसको जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है जो क्लासिकल जो लिबरेशन ट्रेडिशंस होता है उससे जोड़ा जाता है, क्लासिकल लिबरेशन ट्रेडिशंस के अंदर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 88 में हम लोग आ गए, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग द इथिकल प्रिंसिपल फॉर्म द अंडरलाइंग असम्पशंस ऑफ द पीटर सिंगर व्यूज इन द अप्लाइड एथिक्स। इसके बारे में जो बातचीत करते हैं वो करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल। जो पीटर सिंगर के बारे में जो निम्नलिखित कौन सी जो नैतिक सिद्धांत जो आता है उसके धारण बनता है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ द हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल। उसके बाद चले क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इश्यूज कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स में कौन सी इश्यूज आ जाता है, फॉलोइंग यहाँ पर दिए हुए वो है, यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट मॉडल एजेंसी बहुत सारे कुछ है, लेकिन वो आता है एडवर्टाइजिंग आ जाता है। ठीक है, सॉरी
एडवर्टाइजिंग नहीं, यहाँ पर कोड दिए हुए हैं। क्या क्या आ जाता है देखिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉर्पोरेट मोरल एजेंसी आ जाएगा, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि बिजनेस एथिक्स, बिजनेस करने का जो नैतिकता होता है वो, और एडवर्टाइजिंग, यानी कि ये सब को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि 4 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर, यानी कि ए बी सी और डी। यानी कि यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव आ जाता तो अलग हो जाता, ठीक है, कोड नहीं होता तो अलग हो जाता। यहाँ पर है which of this following is not true of land ethics approval by the Aldo Leopold, कौन सी है वो देखिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, a land ethics cannot prevent the alterations management and use to natural and its resource, एकदम सही, ये भी यही सही है। which of this following not true, ये ट्रू नहीं हो सकता, ये फॉल्स है, तो ये एक नंबर। और देखिए पढ़ने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब जानते हैं क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए एक पैसेज है, इसके पैसेज पढ़ के, ठीक है, मैं पढ़े हुए हैं, इस पैसेज को पढ़ के आपको ये आंसर करना है। देखिए प्लेटो मेथड हैप्पीनेस ड्रॉ एज, किसके बारे में उसने यहाँ पर देखा गया था, जियोमेट्रिकल एनालिसिस के बारे में बातचीत किए हैं। इसके बाद आते हैं देखिए क्वेश्चन 92, सॉक्रेटिस कंसर्न विद डेफिनेशंस लीड टू ए कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस, वो देखिए पढ़ के आप लोगों को हम फिर और एक बार दिखाता है, इसको पढ़ के आप लोगों को देखिए वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है देखिए सॉक्रेटिस डेफिनेशंस वाज एक्सटेंडेड बाय प्लेटो इनटू, यहाँ पर क्या है, मेथड ऑफ डिविजन्स। अगर वो नहीं पढ़ सकते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं एक पीडीएफ उसके अंदर डाल देंगे, तो एक फुल पीडीएफ ही उसके अंदर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, या नहीं तो एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस टेलीग्राम चैनल में आप लोगों का लिंक दे देंगे, उस पर जाके इसको आप लोग डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मेथड ऑफ डिविजन्स यहाँ पर हो जाएगा सही। पैराडॉक्स ऑफ एनालिसिस रिलेट टू, इसको रिलेट करता है हाउ मेनी एनालिसिस कैन बी इंफॉर्मेटिव, ये मैंने वहां से सॉल्व करके ही रखे हैं, तो इसलिए बोल भी ऐसे ही रहा हूं। ग्रीक थॉट कंटेन्स, क्या करता है वो, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेथड के अंदर काम करता है, ठीक है। यहाँ पर फिर और एक पैसेज दिए हुए हैं, इस पैसेज इंडियन है, इसके इंडियन से क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ गए। द पैराग्राफ्स अबव कुड बी कंसीडर्ड एज द गुड आर्गुमेंट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, ये इल्यूमिनेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉलेज के अगेंस्ट। यहाँ पर देखिए बहुत सारे दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कोड है द सिलेक्ट करेक्ट कोड, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द पॉसिबिलिटी जस्टिफिकेशंस ऑफ प्रीसेस ऑफ कॉग्निशंस, ये वाला सही इसके अंदर, और है इल्यूमिनेट कैरेक्टर ऑफ द नॉलेज, ये वाला हो जाएगा, ए वाला सही नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉग्निशन से ए वाला भी नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा आपका पॉसिबिलिटीज ऑफ एब्सोल्यूट फाउंडेशंस ऑफ नॉलेज, ए वाला सही है, यानी कि बी और डी वाला सही है। यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर वाला ऑप्शन सबका सही आंसर। इसके बाद आते हैं द difficulty pointed out by the मीमांसक refers to the प्रतः जो परतः या परतः प्रामाण्यवाद इस, क्या है, ये है अनावस्था, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद आते हैं which of this following is the counterpart infinite regard in the Indian philosophy, वो है क्या, अनावस्था दोष है, वो इन्फिनिटी होता है, उसका कोई खत्म नहीं होने का अनावस्था दोष होता है, एक के बाद ये सर्कल जैसा होता है, और सर्कल में आके फिर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये वाला। इसके बाद आएगा देखिए which of this following is स्वतः प्रामाण्य of this knowledge, स्वतः प्रामाण्यता ऑफ नॉलेज कौन है, क्या है, वो है एक ही होता है जो अनुभूमि अपना एक अस्तित्व की स्वीकृति करने का जो जागरूकता के साथ आती है, वो ही होता है सत्य प्रामाण्य। इसमें देखिए 3 नंबर वाला ऑप्शंस, कॉग्निशंस कम अलोन विद द अवेयरनेस बाय द एवरी नेचर ऑफ बीइंग, ये वाला।
और इसमें 100 देखिए क्वेश्चंस, व्हाट कैनॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन reasonably taken of this following from the given passage। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यानी कि 2 नंबर वाला ऑप्शन थिंग आर डिवाइडेड ऑफ एग्जिस्टेंस, ये हो जाएगा सही। तो देखिए यही 100 क्वेश्चंस था। आप सभी को धन्यवाद करता हूं अभी भी वीडियो देखने के लिए। तो सभी को धन्यवाद करके वीडियो यह पर ही खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी सुस्त रहे। धन्यवाद, नमस्कार।